ओम शांति। आज के हम जो अमृत वचन सुनने वाले हैं वो है हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। विशेष दादी जी ने आज साइलेंस की शक्ति के ऊपर बहुत सुंदर ज्ञान चिंतन बताया, मनन द्वारा हमें अनुभव का खजाना दिया। दादी ने कहा कि वर्तमान समय में जब सारा विश्व बहुत दुखी है, अशांत है, बेचैन है, ऐसे समय पर हम बाबा के बच्चों को विशेष साइलेंस की शक्ति जमा करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि साइलेंस का बल कहो या साइलेंस की शक्ति कहो, ये सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है, सबसे महान शक्ति है। और प्यारे बाप दादा ने तो कई मुरलियों में साइलेंस की शक्ति के बारे में बहुत गुह्य गुह्य राज बताए हैं, अनेक रहस्य खोले हैं जो भविष्य में इस शक्ति से हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम ब्राह्मण बच्चे अपने पुरुषार्थ में किन युक्तियों को अपनाएं कि हम अपने अंदर ये साइलेंस का खजाना जमा कर सके, वो आज दादी प्रकाश मणि जी ने हम बच्चों को बताया। तो सुनते हैं आज दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, साइलेंस की शक्ति जमा करो। दादी जी कहते हैं, योगी सदा प्रभु का प्यारा है, अर्थात बाबा के प्यारे वही है जिसे एक बाबा ही प्यारा है, और प्यारा वही है जो अपने को सदा राज योगी समझता है। योगी माना ही जो प्रभु का प्रिय है, लेकिन दादी कहती हैं प्रभु का प्रिय वही बनता है जिसका एक प्रभु प्रिय है, और प्यारा भी वही है जो अपने को सदा राजयोगी समझता है। संगम युग पर हम सब का उद्देश्य है राजयोगी बनना। हमारा कुल ब्राह्मण है, लक्ष्य है देवता बनना। हम सभी राजयोगी सो राज ऋषि हैं। ऋषि अर्थात ब्रह्मचारी। ऋषि अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य वाले नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। हम सब राज ऋषि आत्माएं ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले बच्चे। गृहस्थी नहीं, हम ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी है। हमारी सर्व संबंध एक बाप से है। हम उस सच्चे माशूक के आशिक हैं। हम सभी उस सच्चे माशूक के इश्क को जानते हैं। अनुभवी है ना हम सभी, बाबा का प्यार कितना गहरा, कितना विशाल है, और बाबा के प्यार ने ही हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। एक बाबा की लगन कितनी प्यारी, मीठी और सुखदाई है। ऐसी लगन में मगन रहने वाले कभी किसी दूसरे की लगन में नहीं जाएंगे। जिन्हें एक बाबा के प्यार की लगन लग गई, तो दादी जी कहती है वो कभी किसी देहधारी के लगन में पड़ नहीं सकते। अगर किसी की आपस में बहुत बहुत प्रीत होती है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे जब बाप से हमारी पूरी लगन है, प्रीत है, तो यह भी गुप्त खुशी व नशा रहता है कि हमने तो उसी बाप को पाया है। सारी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक तू इतना प्यारा है। हमारे दिल से ये आवाज़ आए कि बाबा के प्यार के आगे ये दुनिया की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव कुछ भी नहीं। जो कुछ है प्यारे ते प्यारा एक बाबा। हम उसी प्यार के समुद्र की नदियां हैं। इसी को ही हम कहते हैं निरंतर योग में रहना। ये मस्ती बड़ी निराली है। बाबा के प्यार का अनुभव करते उसी मस्ती में रहो तो दूसरी कोई भी बात सामने आ नहीं सकती। यह पुरुषार्थ की बहुत सहज विधि है। दादी कहती हैं ऐसे बाबा के प्यार में समाये रहो
जो उसके प्यार के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, क्योंकि सबसे न्यारा और सबसे निराला एक बाबा का प्यार है। और जो आत्माएं ऐसा सच्चा आशिक बनकर उस माशूक के प्यार में समाये रहते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर जैसे साइलेंस का बल भरता जाता है। मन में किसी प्रकार की हलचल, उलझन या दुविधा अंदर में नहीं रहती, लेकिन हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में वो आत्माएं सदा अचल अडोल रहती है, क्योंकि अंदर परमात्मा प्यार समाया है, उस प्यार में खोए हैं। कई योग लगाते, मेहनत करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है। कहते हैं मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। यही पुरुषार्थ करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा प्यारा शिव बाबा है। मुझे बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। जितना समय बाबा की सेवा में जाए उतना अच्छा है। लेकिन अनुभव हो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा सुनती हूँ, आत्मा बोलती हूँ, यह मेरा शरीर है। यह अभ्यास कम है। ये तो याद रहता है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरा पिता है, मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। लेकिन ये जो शरीर से न्यारे होने का अभ्यास है, आत्मिक अवस्था का अभ्यास, क्योंकि बिना आत्म अभिमानी बने हम साइलेंस का भी अनुभव नहीं कर सकते। तो दादी जी कहते हैं कि ये अभ्यास अभी थोड़ा कम है। जब हमने कहा मैं आत्मा आपकी हूँ, तो मेरा सब कुछ आपका है, अर्थात मैं बाबा को ही समर्पित हूँ। समर्पित हूँ ये शब्द खुद ही कितना बड़ा है। जहाँ समर्पण शब्द आ गया तो वहाँ मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तेरा हो गया। तो इसीलिए जब मेरा सब कुछ आपका है, अर्थात मैं एक बाबा को ही समर्पित हूँ, आप आत्मा एक बाबा पर समर्पित हो जाओ, तो ये जो संकल्प व बुद्धि इधर उधर भटकती है, वह भी समर्पण हो जाएगी। फिर ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि क्या करूं, मन भटकता है। विचार शक्ति, बुद्धि की शक्ति को समर्पण कर दो। फिर यह भी नहीं कह सकते कि ये मेरे संस्कार हैं। कभी ऐसे शब्द फिर मुख से या मन में भी नहीं आएंगे कि मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्योंकि मैं तो सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ, मन बुद्धि सहित समर्पित। तब कहेंगे सच्चा समर्पण। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि बाबा का संस्कार ऐसा है। बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि क्या करूं, मेरा ये संस्कार है। तो हमें अगर बाबा के समान बनना है तो संस्कारों के वश होकर के नहीं चलना है। कभी ब्रह्मा बाबा के मुख से या दादियों के मुख से हमने कभी भी ये नहीं सुना कि क्या करूं, ये तो मेरी नेचर है, मुझे ऐसे ही रहना, ऐसे ही चलना पसंद है। क्या कभी सुना हमने? नहीं। सदा उन आत्माओं को हमने शिव बाबा के संस्कारों के समान अपने संस्कार मिलाते हुए देखा। हमारी दादियाँ कहो, ब्रह्मा बाप कहो, सबने अपने संस्कार बाप समान बनाए। तो इसीलिए दादी जी कहते हैं, अगर बाप समान बनना है तो संस्कारों के वश होकर नहीं चलना है। यह संस्कार भी बाबा के हो गए। जैसा बाप वैसी मैं, यही मेरा पुरुषार्थ है। फिर ये जो कहते कि मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, ऐसी अनेक प्रकार की जो माया है वह समाप्त हो जाती है। बाबा भी कहते, बच्चे मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे। मोहब्बत में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा भी कहते, बच्चे जब कोई माया से युद्ध करते हैं तो तरस पड़ता है। रावण के एक एक शीश को कब तक काटते रहेंगे? एक मूल शीश को ही काट दो तो 10 कट जाएंगे।
जैसे राम ने भी रावण से जब युद्ध किया तो पहले एक एक शीश को काटने की मेहनत की तो फिर दूसरा सिर आ जाता था, लेकिन जब मूल को काट दिया तो सारे सिर आप ही खत्म हो गए। ऐसे ही हमारे अंदर जो मूल है, देह अभिमान, उस मूल को खत्म कर दो तो बाकी सब पुराने स्वभाव संस्कार आप ही खत्म हो जाएंगे। नहीं तो एक एक संस्कार को मिटाने की मेहनत करने में दूसरा फिर इमर्ज होता है, दूसरे को मिटाते हैं तीसरा इमर्ज होता है। इसमें बहुत मेहनत, बहुत समय शक्ति व्यर्थ जाती है। इसीलिए साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए एक विशेष बात, मेरी नेचर को मुझे बाप समान बनाना है। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द या ये भावना भी मेरे अंदर ना रहे। जो बाप का संस्कार वही मेरा संस्कार। एक बाबा के मोहब्बत में मगन हो जाओ तो मेहनत से आप ही छूट जाएंगे। बाबा कहते तुम सब हो कठपुतलियाँ और तुम कठपुतलियों को मैंने दी है श्रीमत की चाबी। कठपुतली समझते हैं ना? दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ बाजार में ऐसे कठपुतलियों के खेल दिखाते हैं। तो नीचे स्टैचू होते हैं और उनकी जो डोर होती है वो ऊपर से कोई कंट्रोल करता है। तो ऊपर वाला जो कंट्रोल कर रहा है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सामने से देखता है उनको कठपुतलियाँ ही नजर आती है। ऐसे बाबा कहते हैं हम सब बाबा की कठपुतलियाँ हैं। हमारी बागडोर भी किसको दी हुई हो? बाबा को। तो जैसे बाबा चलाए, जैसे बाबा कहे, हमें करते जाना है। और हमें चलने चलाने के लिए बाबा ने श्रीमत की चाबी दी है। तो बाबा ने जो श्रीमत की चाबी दी है उसी अनुसार बेफिक्र बादशाह बन निश्चिंत होकर खेल करो। लेकिन सदा समझो हम राज ऋषि हैं, राजयोगी हैं। अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। योगी के लिए मूल चाहिए ज्ञान से पुरानी दुनिया का वैराग्य। योगी के लिए मुख्य क्या चाहिए? ज्ञान के द्वारा इस पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य आ जाए। हम हैं योगी लोग, ना कोई अपना ना कोई पराया। हमें कौन जाने? ना मेरा कोई पर्सनल अपना है, ना मेरा किसी से कोई वैर विरोध है, ना अपना ना पराया। तो इसीलिए हमारा टाइटल है राज ऋषि, राजयोगी। निश्चिंत होकर बाबा के हाथ में अपने जीवन की डोर देकर ये बेहद का खेल खेलो तो सदा बेफिक्र रहेंगे। हे आत्मा, तू बाबा के सामने मन बुद्धि सहित स्वाहा हो जाओ। जब सब स्वाहा हो जाएगा तब पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आएगा। पुरानी दुनिया तब तक खींचती है जब तक समर्पण नहीं हुए हैं। संकल्प शक्ति भी समर्पण हो तो दूसरी कोई भी बात सामने नहीं आ सकती। इसी का नाम है तपस्या। संकल्प सहित सर्वस्व अर्पण, तो कोई बातें हमारा फिर सामना नहीं कर सकती। तो पहले अपने आप का त्याग करो, अर्थात समर्पण हो जाओ। जब आत्मा स्वयं समर्पण हो गई फिर तपस्या करना, अशरीरी बनना बहुत सहज है। तपस्या में विघ्न कब आते हैं? जब किसी भी प्रकार का हमारा कहीं ना कहीं कोई आकर्षण है, कोई बंधन है कहीं, चाहे मन का ही बंधन हो, लेकिन बंधन है। कहीं सूक्ष्म में लगाव झुकाव है, या कहीं कोई स्वभाव संस्कारों की टकराव है। तो दादी जी कह रहे हैं कि जब आत्मा स्वयं समर्पित हो गई, सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो फिर तपस्या करना और अशरीरी बनना तो बहुत सहज है। अभी हमारी तपस्या की दुनिया को भी दरकार है। समय ऐसा चल रहा है, सारे विश्व को हमारे साइलेंस बल के सहयोग की,
हमारी तपस्या से पावरफुल वाइब्रेशंस की सारे विश्व को ज़रूरत है। तत्वों को भी इसकी दरकार है। हम सब देख रहे हैं, दुनिया की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जाती है। ये दुनिया की गंभीर बातें हमें और भी प्रेरणा देती है कि हमें तपस्या करके विश्व को अपने साइलेंस की किरणें देनी है। समय अनुसार जो भी नज़ारे हम देख रहे हैं, वो नज़ारे हमें इशारे देते हैं कि अपनी तपस्या की ज्वाला, तपस्या की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने की दरकार है, ताकि सारे विश्व को हम अपनी सुख शांति की किरणों से सहयोग दे सके। तो ये सब थी साइलेंस की शक्ति जमा करने की बहुत सुंदर सुंदर युक्तियाँ। दादी जी ने अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर युक्तियाँ, सहज युक्तियाँ हमें बताई, कैसे एक सच्चे माशूक के प्यार में हम आशिक आत्माएं मगन रहें, कैसे मोहब्बत के झूले में झूलते रहें तो हर प्रकार की मेहनत से बच जाएंगे, कैसे आत्मा मन बुद्धि सहित स्वयं को सर्वस्व अर्पण करे तो कोई भी बातें हमारा सामना नहीं करेगी। तो इन्हीं बातों को हम मनन भी करें, चिंतन करें और अपने अनुभव में लाकर साइलेंस का बल अपने अंदर जमा करें। अच्छा, ओम शांति।